स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चार्ट को एनालाइज करना। क्या आप भी चार्ट को एनालाइज करना सीखना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ चलते हैं चार्ट को एनालाइज कैसे किया जाता है सीखने के लिए। दोस्तों, चार्ट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले चीज़ होती है उसका ट्रेंड चेक करना। मतलब अप ट्रेंड जा रहा है क्या उसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है क्या, या उसमें साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। 3 तरह के ट्रेंड जो ये है मेनली होते हैं, इसके अलावा कोई और ट्रेंड नहीं होता। ट्रेंड जो है वो आपको चार्ट देखते ही पता चल जाएगा। अप ट्रेंड का ही मतलब है चार्ट ऊपर चलता जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है, सीढ़ी की तरह एक आपको उसका चार्ट दिखाई देगा। आपको जैसे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती है ऐसे चार्ट भी आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का अपोजिट, मतलब सीढ़ियाँ जैसे नीचे उतरती हैं ऐसे डाउन ट्रेंड आपको दिखाई देगा। डाउन ट्रेंड का ये मतलब है चार्ट स्टॉक जो है या मार्केट जो है कम्प्लीटली नीचे आती जा रही है, नीचे आती जा रही है। ठीक है। और साइडवेज का ये मतलब है कि एक रेंज है मार्केट की, अब उसका अप पॉइंट है और डाउन पॉइंट है, तो उस रेंज के बीच में ही बाजार घूम रहा है बार बार, या स्टॉक घूम रहा है बार बार। सेकंड चीज जो आपको चेक करनी चाहिए स्टॉक को या मार्केट को एनालाइज करते हुए कि उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आप किसी स्टॉक में काम करना चाहते हैं या आप उसको एनालाइज कर रहे हैं तो आपको उसको पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है? मान लीजिए आप किसी शेयर में काम कर रहे हैं या उसको एनालाइज करना चाहते हैं, चार्ट देख रहे हैं, तो पहले ये चेक कीजिए कि जो उसके सेक्टर के स्टॉक हैं वो कैसा चल रहे हैं आज। मतलब जैसे मान लीजिए आप ऑटो सेक्टर में आते हैं और आप मारुति को देख रहे हैं, मारुति का चार्ट देख रहे हैं, तो मारुति में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं आज या उसको चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स भी, दूसरे कंपनियों को भी एक बार देखिए। जैसे बजाज ऑटो, आइसर मोटर, एस्कॉर्ट, इन सब शेयरों को भी देखिए, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि जो आप स्टॉक देख रहे हो मारुति का, कहीं वो एक सेक्टर मूवमेंट तो नहीं चल रही पूरे सेक्टर में। कई बार ऐसा होता है कि पूरा सेक्टर ही एक तरफ चलता है और कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगल शेयर चलता है एक तरफ। तो आपको ये चेक करना है पहले कि एक आपका सिंगल शेयर तो नहीं चल रहा है एक तरफ, या पूरा सेक्टर ही चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये देखना है कि जो आपका स्टॉक है मारुति, वो उसमें कोई इंटरनल फैक्टर तो नहीं है, या उसका क्वार्टर रिजल्ट तो नहीं आने वाला, या उसमें कोई न्यूज़ फ्लो तो नहीं चल रहा। तीसरी चीज ये होती है कि आपका जो मारुति का स्टॉक है वो आपके सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले कैसा चल रहा है, अपोजिट चल रहा है कि ट्रेंड में ही चल रहा है। मतलब बजाज ऑटो चल रहा है, टीवीएस मोटर चल रहा है, आइसर मोटर चल रहा है, एस्कॉर्ट चल रहा है, तो मारुति गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा। अगर पूरा स्टॉक, अगर पूरा सेक्टर चल रहा है और आप जिस शेयर को देख रहे हो वो गिर रहा है, तो उसको अलग तरीके से चेक कीजिए। ठीक है, या फिर उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट होता है कि आपका जो स्टॉक है वो इंडेक्स के हिसाब से कैसे चल रहा है, उसका इंडेक्स से रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है। मतलब कि मान लीजिए मार्केट सुबह सुबह 100 पॉइंट ऊपर आ गई, तो क्या आपका स्टॉक जो आप देख रहे हो वो आया कुछ ऊपर, 2% 4% कुछ ऊपर आया, उसमें अपवर्ड मूव है कुछ। या मार्केट अगर नीचे आ रही है तो वो मार्केट के साथ गिर रहा है या स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट गिर रही है फिर भी आपका स्टॉक नहीं गिर रहा, वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसका मतलब उसमें कुछ पॉजिटिव ट्रिगर है, उसको आपको सेल नहीं करना चाहिए, उसको आपको बाय ही करना चाहिए। और अगर मार्केट चल रही है फिर भी आपका स्टॉक गिरे जा रहा है, इसका मतलब उसमें कोई नेगेटिव ट्रिगर है और वो मार्केट के अपोजिट चल रहा है आज के लिए। तो इन सब बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है आपकी
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि जब आप किसी स्टॉक में काम करें तो पहले उसका देख लें सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सपोर्ट वो जगह होती है जहाँ से स्टॉक, मतलब जहाँ पर बार बार गिर के आता है स्टॉक और बाउंस बैक लेता है। मतलब कोई शेयर गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है और एकदम से नीचे से फिर ऊपर आ जाता है, तो वो जगह होती है सपोर्ट। तो बार बार जहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है वो जगह होती है सपोर्ट, उसको चेक कर लीजिए। ऐसे ही बार बार जहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है वो होता है रेजिस्टेंस, उसको चेक कर लीजिए। दूसरी भाषा में सपोर्ट को डिमांड और रेजिस्टेंस को सप्लाई भी कहते हैं दूसरी भाषा में, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चेक कर लीजिए कि कहीं आप बाय कर रहे हो वहाँ रेजिस्टेंस तो नहीं है, या आप जहाँ सेल कर रहे हो वहाँ सपोर्ट तो नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये आपको जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ होती है आपकी कि किसी भी स्टॉक को आप चेज मत कीजिए। मतलब कि कोई स्टॉक चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, आप क्या सोचते हो यार ये चलेगा, अभी और चलेगा, चल रहा है 2 रुपये बढ़ गया 4 रुपये बढ़ गया। जैसे ही आप 4 रुपये 5 रुपये ऊपर बाय करते हो स्टॉक नीचे आने लग जाता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस स्टॉक मार्केट में। सब लोग बोलते हैं मेरे बाय करते ही नीचे आ जाता है, वो इसलिए आ जाता है क्योंकि आप स्टॉक को चेस करते हो। स्टॉक का वेट कीजिए, वो आप उसको अपने डिमांड जोन पे आने दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप जहाँ बाय कर रहे हो वहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ सप्लाई है, अपने लेवल पे आने दीजिए उसको। चेस मत कीजिए स्टॉक को, जाता है तो जाने दीजिए। 2500 शेयर है एनएससी में, बहुत शेयर है काम करने के लिए, तो आपको किसी स्टॉक को चेज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका कि चार्ट में देख रहे हो तो कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं देख रहे आपकी जो 20 रुपये से 200 रुपये का हो गया चलते चलते कुछ टाइम में। कुछ होते हैं शेयर स्मॉल कैप जो छोटी कंपनियां होती हैं और धीरे धीरे मतलब 1-2 महीने 3 महीने में 20 रुपये से 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये हो जाती हैं। अब अगर आप 200 रुपये कर रहे हो उसको, तो 20 रुपये वाली चीज़ 200 रुपये में खरीद के फ़ायदा तो है नहीं। हाँ वो ऊपर जा सकता है, 200 रुपये वाली 250 रुपये भी हो सकती है, लेकिन आपको एक लेवल का, अपने सही लेवल का इंतज़ार करना चाहिए। जितना ज़्यादा चेस करोगे स्टॉक को उतनी ज़्यादा आपकी हैबिट ख़राब होगी और उतनी ज़्यादा आपको लॉस होने का चांसेस बढ़ेंगे। तो ऑलवेज अपना लेवल्स का वेट कीजिए। ऊपर से भी स्टॉक नीचे आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ ही चलेगा। नेक्स्ट होता है आपकी एवरेज। किसी भी स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड करते वक्त एक बार देख लीजिए उसका एवरेज ट्रेड प्राइस क्या है। अगर वो अपने एवरेज ट्रेड प्राइस के ऊपर चल रहा है तो उसमें पॉजिटिव चांसेस हैं ऊपर जाने के। अगर वो एवरेज ट्रेड प्राइस के नीचे चल रहा है तो उसमें नीचे जाने के चांसेस हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ कि जो मीडिया हाउसेज हैं, मतलब आप कोई ना कोई न्यूज़ चैनल देखते होंगे, CNBC आवाज़, जी बिजनेस या NDTV प्रॉफिट या कोई और भी देखता होगा कोई, तो आप इन चैनल्स पे बहुत सारे शेयर रिकमेंड किए जाते हैं दिन में। आप किसी भी स्टॉक को लेने से पहले या बेचने से पहले या उसको उसमें ट्रेडिंग करने से पहले उसको खुद एनालाइज कीजिए। आपको ठीक लगे तो ही कीजिए, क्योंकि जब ये लोग बाय देते हैं वो शेयर ऑलमोस्ट हाई पे ही होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, किसी के भी कहने से किसी शेयर में ट्रेड मत कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए, क्योंकि आगे जाके आपको खुद ही काम करना है। इन लोगों की रिकमेंडेशन से या किसी की रिकमेंडेशन से आप ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकते। अपने आप को स्किल प्रूफ बनाइए, अपने अंदर स्किल्स पैदा कीजिए और खुद काम करना सीखिए। दोस्तों हमारा चैनल थोड़ा नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कर देना। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।